प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा के महासचिव के पास विपक्ष ने यह नोटिस पहुंचाया है और विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं देते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नोटिस देने की जानकारी दी है। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है और यह भी बताया किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दिया गया है और करीब 60 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, पहली बार भारतीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में 72 साल बाद राज्यसभा चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सबमिट करने के लिए सारे विपक्ष पार्टियां मजबूर हो गए। पर कल जो हुआ ना, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए 72 साल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हम मजबूर हो गए। लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि सभापति जॉर्ज सोरोस को लेकर सत्ता पक्ष को तो बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सुनिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से विपक्ष इसलिए भी नाराज है क्योंकि उन्हें कल सदन में अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी के आरोप को उन्होंने गंभीर बताया और कहा था कि देश को अस्थिर करने वालों के खिलाफ एक होने की जरूरत है। सुनिए। By all of us, I would appeal the honorable members to share the sentiments of the people at large. People at large are extremely concerned that all divisive forces, all forces that are pernicious to the concept of Bharat, all forces that have sinister design to run down our democracy, to bring down our progress, to impede our economic upsurge, have to be defeated by us. That is the sentiment which 1.4 billion people share. That sentiment has to emanate from this house also. This house at this critical moment when the country is facing such severe challenges must send a united voice to motivate the people at large, inspire the people so that these forces are defeated. We in this country that is rising at a very fast pace cannot afford to either countenance or overlook such kind of evil designs, and our conduct should be such that people get more interest in our parliament, because if dialogue in parliament does not share the sentiments of the people at large, the parliament will get into irrelevance. It is fundamental for parliament to debate such serious challenges that the nation is facing from forces that are determined to run down our country by employing various mechanisms. The functioning of the deep state has been noticed that it affects us more perniciously than COVID disease. And this is an occasion where the entire nation needs to speak in one voice. The nation must give a direction to the people at large so that all enemies of Bharat, within or outside, are taught a lesson never to venture
venture to challenge our integrity, our sovereignty, and impede our progress. I am sure the members both sides will soldier themselves, live up to their oath, and set an example to the nation that we are first Indians, nation is first for us. लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल आज सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा राज्यसभा में उठाने पर खूब हंगामा किया और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के चलते आज लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। उसके बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष तल्ख तेवर में दिखाई दिया तो राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से सीधे संबंध हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस भारत को अस्थिर करने का काम कर रही है। गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन इन आरोपों को कांग्रेस ने निराधार बताया और जमकर हंगामा किया। जब पहला जो सदस्य इसके विरोध में तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सब अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, करते हैं और फिर रंग बिरंगे नारा ये सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से रिश्तों के आरोपों को लेकर आज राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनें। I think it is the most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. सीधी सी बात है। ये जानते हैं कि घूस दिया गया है। ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। एक तरफ लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है तो दूसरी ओर इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर आप पीछे सदन देख सकते हैं, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष द्वारा, वो हम सब देख रहे हैं, पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ जिस प्रकार से नाटक किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, यह शोभनीय नहीं है। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना। अगर प्रतिपक्ष को और विपक्ष को लगता है यही नेतागिरी है और यही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। तो वहीं आज राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके बाद हंगामा हुआ और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है। आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और
हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ